सो है एवरीवन, आज 5 मई है। नीट को हुए 2 दिन हो चुके हैं और अभी तक तो एकदम ऐसा भूचाल सा आ चुका है सबकी ज़िंदगी में। और मुझे ये चीज़ सबसे गंदा लगता है कि जैसे ही पेपर निकला, पेपर दे के आए हम, और मतलब आधे घंटे रात भर में ही सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि आप कॉलेज जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। मतलब सब अपना अपना कट ऑफ बताने लगते हैं। ठीक है, पर पता नहीं इतना फास्ट फॉरवर्ड सब कुछ होता है कि मतलब मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा मतलब एक गैप होना चाहिए यार, कि आप पेपर दे के आए हैं, एटलीस्ट आप इसको सेलिब्रेट करें। इसको बस लोग बोलते हैं कि आप इसको सेलिब्रेट करिए, कैसे सेलिब्रेट करें भाई? एक तो पेपर इतना अनप्रिडिक्टेबल, दूसरे मतलब इतना कोचिंगों में होड़ लगा हुआ है, पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, सब सब मतलब एकदम कितने नंबर है, कितने नंबर है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे ये हुआ कि नहीं हुआ, मतलब पता नहीं यार, एकदम मतलब वैसा माहौल हो जाता है एकदम इंटेंस वाला। उसके बाद लोग बोलते हैं कि पेपर के बाद एंजॉय, अरे कैसे एंजॉय करेंगे भाई? एंजॉय करने सिस्टम ही नहीं है एंजॉय करने का। अब ये जैसे ही ये अभी हफ्ते दिन तक ये चलेगा, फिर इसके बाद अभी 10-15 दिन बाद, उसके 10-15 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसका मातम मनाओ, फिर उसके बाद काउंसलिंग चालू, कैसे करेगा कोई एंजॉय यार? मतलब ये सिस्टम ही नहीं बना हुआ है एंजॉय करना, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो इसी सब दबाव में आप भी अभी तक तो चेक कर ही लिए होंगे अपना पेपर की, कैसा हुआ आपका पेपर। और मैं भी चेक कर ही लिया हूँ, तो इस वीडियो में यही बात करते हैं कि कैसा रहा मेरा पेपर, कितने मार्क्स आ रहे हैं मेरे। सबसे पहले बात करें कि पेपर के टफनेस की या फिर पेपर के लेवल की, तो मेरे हिसाब से पेपर तो मॉडरेट ही है। मॉडरेट से थोड़ा सा इजी साइड तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इजी नहीं है, लेंदी था, बहुत ज़्यादा लेंदी था। और मैक्सिमम बच्चों के, अभी मेरे पिछले वीडियोस में भी आपने कमेंट करा था बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों ने अपने मार्क्स वार्क्स कैलकुलेट करके करे थे। सबका पढ़ा था मैं, सबको लगभग मोस्टली मतलब थे 4-5 कमेंट ऐसे थे जिसमें लोगों के 600 प्लस आ रहे हैं। मोस्टली लोग ऐसे थे जिनके 500 तक आ रहे हैं, 550 तक आ रहे हैं। और वो बस मतलब एक तो लेंदी की वजह से और दूसरे सिली मिस्टेक की वजह से। फिजिक्स में मेरी खुद के सिली मिस्टेक हुए, मैं भी मतलब 120-30 नंबर का तो करके आया ही था, मतलब लास्ट में समय नहीं बचा था। और 4-5 क्वेश्चन तो मैं ऐसे कैलकुलेशन करके छोड़ा था कि इसका लास्ट में आंसर आएंगे, क्योंकि वो आ ही नहीं रहा था। जैसे वो एक क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स का वो जो क्वेश्चन था एक, कि लैम्डा निकालना था, उसका एनर्जी दिया हुआ था, तो वो भी मैं कैलकुलेशन करके छोड़ा हुआ था आधा पे। ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और थे जो मैं छोड़ दिया था। तो मतलब वही कह रहा हूँ ना कि पेपर तो ऐसा नहीं था कि एकदम मतलब 2024-23 जैसा था कि भाई 23-24 में तो यूनिट में खेले भी नहीं थे। इसमें तो 3 क्वेश्चन में तो यूनिट में दिक्कत है सबको। मतलब आंसर है मिलीमीटर में, उसको सेंटीमीटर में करना है, वो भी डेसिमल डेसिमल में एकदम जाके। फिर वो गैल्वेनोमीटर वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी डेसिमल डेसिमल में जाके करना था। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो पेपर मॉडरेट टू वैसा ही जाएगा कि हाई लेवल था। हाई लेवल तो नहीं बोल सकते, पर हाँ थोड़ा सा मतलब वैसे जाएगा, एकदम ऐसे नहीं बोलते कि मक्खन था। और बात करें बायो की, तो बायो में भी ऐसा ही था कि मतलब देखने में इजी लग रहा था सबको, फर्स्ट इंप्रेशन मैं भी देखा था तो इजी लग रहा था। पर मुझे भी करते करते 55 मिनट 1 घंटे के आसपास लग ही गया था पेपर। जबकि मैं मॉक टेस्ट वगैरह में कर लेता था 50 मिनट के आसपास। और ऐसा भी नहीं था कि 2-4 मॉक टेस्ट दिया था भाई, इस साल मैं लगभग 30+ मॉक टेस्ट दिया होऊंगा मैं। 25 तो ऐसे ऑफलाइन जाके दिया था, मतलब अपनी कोचिंग में। और 10-15 तो मैं वैसे दिया होऊंगा अपने रूम पे बैठ के, 10-15 से ज़्यादा ही दिया होऊंगा यार। एलन के सारे दिया था, 12 तो वही हो गया एलन के। और ऐसे भी मतलब बहुत सारे टेस्ट दिया था, तो ऐसा नहीं है कि कहीं प्रैक्टिस में कमी थी, पर ठीक है अब क्या कर सकते हैं। तो बात करें बायो की, तो बायो में मेरे कितने आ रहे हैं, बायो में मेरे आ रहे हैं 322 नंबर है। ठीक है, अटेम्प्टेड तो 89 थे, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था जिसमें से 6 गलत हैं, तो ये हो गया। और केमिस्ट्री में भी वही वही है, केमिस्ट्री का बात करूँ तो केमिस्ट्री में भी मेरे बहुत ज़्यादा तो नहीं बन रहे हैं, 110 नंबर ही आ रहे हैं। और इसमें भी गलत 6 ही हैं, 6 भी गलत में भी मतलब वैसे वैसे गलत हुए हैं। एक तो वो ऑर्डर वाला क्वेश्चन था, वो मतलब मुझे लग रहा था करते समय ही कि वो जो स्लोप दिया हुआ था वो, पता नहीं क्यों मैंने फर्स्ट मतलब जैसे ही मैंने ओएमआर भरा था वैसे ही मुझे क्लिक किया, कह रही यार ये जीरो ऑर्डर का मतलब ये ग्राफ है। तो एक वो गलत हुआ था। और ये कोड नंबर अगर जिसको 12 मिला होगा ना, उसमें 72 वाला जो क्वेश्चन था, जिसमें पूछा हुआ था कंपाउंड PC8H8O है, गिव्स रेड ऑरेंज प्रेसिपिटेट 240 तो ये वाला में तो मैं फोर्थ किया था। और मैं ऐसे सोच के किया था कि भाई जब ड्रास्टिकली उसको वो कर रहे हैं, सिर्फ क्रोमिक ऑक्साइड है, तो वो मतलब इधर ये जो CS3 ग्रुप है इसको थोड़ी ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब ये तो CS3 ग्रुप, तो CS3 ग्रुप एज इट इज रहेगा। तो इसलिए मैंने यही वाला ही मार्क करा था फोर्थ ऑप्शन की। अब पता नहीं, इसका आंसर भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंट्रोवर्शियल ही है, पर देखते हैं क्या होता है एनटीए का जब आता है तो। बाकी फिजिक्स में मेरे 70 मार्क्स आ रहे हैं, और इसमें सिली मिस्टेक की वजह से मेरे 10 गलत हैं भाई साहब, 10 गलत हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो एक तो ये क्वेश्चन था, ये जो कि स्क्वायर फ्रेम में इसको वो कर दिए थे। तो इसमें मतलब मैं
फर्स्ट में पता नहीं क्यों 1/4 करके इसको सॉल्व कर दिया था और 4 इसका आंसर मार्क किया हूँ मैं, जबकि वो 4 होगा, इक्वल सब कुछ था, तो ये भी गलत है। फिर ये गैल्वेनोमीटर वाला बताया मैं कि वो भी पॉइंट की वजह से गलत हुआ है। फिर एक वो वर्नियर कैलिपर वाला जो क्वेश्चन था वो भी गलत हुआ है डेसिमल के चक्कर में, मतलब यूनिट के चक्कर में। और तो क्या बोलूँ, पेपर तो मतलब आसान ही था पर टाइम टेकिंग था भाई। मतलब जो आसान बोल रहा है पता नहीं कैसे बोल रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। ठीक है। और बाकी ये जो थियोरेटिकल क्वेश्चन थे वो भी गलत ही करके आया हूँ मैं। एक जो ये डिफ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था ये भी गलत करके आया हूँ मैं। फिर ये इलेक्ट्रोस्टेट का जो आया था, इनसाइड ए कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द फील्ड इज जीरो, ये भी गलत करके आया हूँ मैं। मतलब पता नहीं यार क्या ही होगा भाई। मेरे टोटल मार्क्स बन रहे हैं 500, 500 कुछ बन रहे होंगे। तो मतलब कॉलेज तो नहीं मिलेगा मुझे, इतना तो मालूम है मुझे कि गवर्नमेंट एमबीबीएस तो नहीं मिलने वाला। और अब क्या मिलेगा मुझे ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि इस मार्क्स पे मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी रैंक मतलब आई थिंक 1.5 लाख के आसपास आएगी। ठीक है। तो मुझे बीडीएस का भी नहीं लग रहा है और बहुत कम चांस बीएमएस का भी लग रहा है। तो अभी पता नहीं है कि क्या मिलेगा, और बहुत वैसा चीज़ चल रहा है अभी तो कि क्या होगा आगे, क्या करना है, क्या कैसे होगा। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं कैलकुलेट करे हो तो आप बता सकते हो मुझे कमेंट में, ताकि मुझे भी एक आइडिया लगे। और कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ तो मतलब सबका अलग अलग है यार। एलन वाले बोल रहे हैं कि 625 के आसपास जाएगा। वो आनंद मनी एक करके चैनल है, वो बोल रहे हैं कि 610-15 के आसपास जाएगा। एक मुझे तो सबसे सटीक लगा जिसका थोड़ा मेरे हिसाब से, जिसका थोड़ा अलाइंड हो रहा है, वो ये लग रहा है कि मुझे 580 के आसपास जाना चाहिए, 570-80 के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए। मतलब मैं अभी भी इस पे स्टिक हूँ कि इतना ही जाना चाहिए। बाकी होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं जब रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, अभी तो कुछ सब प्रेडिक्शन ही कर रहे हैं, तब तक देखते हैं, रिजल्ट आने दीजिए। और प्लीज़ अपने मार्क्स भी आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने आए हुए हैं, और मुझे इस पे क्या मिल सकता है और मुझे क्या करना चाहिए। मतलब मुझे तो कुछ बिल्कुल ही ब्लैंक हूँ भाई, मैं तो मतलब कुछ साइड में ग्रेजुएशन भी नहीं है, पार्शियल ड्रॉप भी नहीं था, मेरा तो सब कुछ ही था, इस पे ही लगा हुआ था सब कुछ। देखते हैं क्या करते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं। बाकी थैंक यू देखने के लिए आपको।